दिवाली यानी रोशनी, रंग और खुशियों का त्योहार। दिवाली यानी अपनों का प्यार, अपनेपन से सजे गिफ्ट्स, खूब सारे पटाखे, साथ ही भगवान की भक्ति और लक्ष्मी जी को घर बुलाने का शुभ अवसर। आवाज एंटरप्रेन्योर के सभी दर्शकों को दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। क्या आपको पता है, घर या मंदिरों में पूजा के बाद फूलों का जो वेस्ट बनता है उसे नदियों और समंदर में बहा दिया जाता है। करोड़ों की तादाद में बहाए फूल इन वाटर बॉडीज को पल्यूट करते हैं। इस समस्या को अवसर में बदला कानपुर के एक स्टार्टअप फूल.co ने। भगवान को चढ़ाए गए फूलों को ये कंपनी इकट्ठा कर उनसे धूप, अगरबत्ती, कंपोस्ट और यहाँ तक कि वीगन लेदर भी बनाती है। इंटरेस्टिंग, यानी कि खुशबू भी, रोजगार भी और पर्यावरण की सुरक्षा भी। इस अनोखे मिशन के पीछे हैं फूल.co के फाउंडर अंकित अग्रवाल, जिन्होंने एक आम सोच को सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल में बदल लिया। तो हमने सोचा, इस दिवाली क्यों ना, जब हम घरों में खुशबू और रोशनी भर रहे हैं, तो उस शख्स से भी मुलाकात की जाए जो देश भर में फैला रहे हैं बदलाव की खुशबू। फूल.co के फाउंडर अंकित अग्रवाल आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधे कानपुर से। अंकित, पहले तो स्वागत है आपका कार्यक्रम में और आपको शुभ दीपावली। दिवाली की तैयारी आई होप घर पे तो चल ही रही होगी आपकी, लेकिन फूल.co की तैयारी कैसे चल रही है? कौन कौन से प्रोडक्ट्स आप बना रहे हैं? मार्केटिंग के लिहाज से, कस्टमर के लिहाज से क्या तैयारी हो रही है? सबसे पहले तो थैंक यू फॉर हैविंग, मतलब मेरे को शो पे लाने के लिए। और फूल.co में जो दिवाली हमारे लिए एक बहुत ही अहम त्योहार है। और फूल में उसकी तैयारी अभी से नहीं, 1 साल पहले से शुरू हो जाती है। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, हम लोग दिए बनाते हैं, तो हम लोग सालाना एटलीस्ट 40 से 50 लाख सेरेमिक के दिए बनाते हैं। और ये जो दिए का सारा प्रोडक्शन है, खुर्जा, मुरादाबाद वगैरह सब जगह साल भर पहले से शुरू हो जाता है। तो वैसे ही अलग अलग जितनी भी छोटी छोटी चीजें हमारे गिफ्ट बॉक्सेस में जाती हैं, वो एटलीस्ट एक एक 6-6 महीने, साल भर से पहले से सबका प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। और ये धीरे धीरे फिर सारी चीजें आती हैं। हमारी जो यूनिट्स है कानपुर, अयोध्या, बनारस में, वहां पे सारी चीजों की असेंबली होती है। ये असेंबली शुरू हो जाती है जून जुलाई से। और दिवाली जो है, वो पर्व जो है, उसका एक साइकिल होता है। जैसे इस साल दिवाली हम लोग की पड़ी अक्टूबर में, तो अब अगले साल दिवाली पड़ेगी हमारी नवंबर में। तो इस साल दिवाली और नए नव वर्ष में कम से कम 2 महीने का गैप है। तो इस साल वो तैयारी करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, कि जिस भी कंपनी के पास स्टॉक या इन्वेंट्री होगी, वही एक्चुअली में सप्लाई दे पाएंगे। जो मतलब अब यदि आपने पहले से तैयारी नहीं करके रखी, तो वो आपकी सप्लाई नहीं हो पाएगी। और तो इस पूरे साल हम लोग को जो जी। सबसे ज्यादा हिट प्रोडक्ट्स गए हैं, उसमें 2 गए हैं। हम लोगों ने इस बार अगरबत्ती को एक फुलझड़ी का रूप दिया है। तो यानी जो इसी पे अगरबत्ती, आ रही थी मैं अंकित कि पूरे साल आप तैयारी कर रहे हैं, तो इस साल कोई स्पेशल प्रोडक्ट्स आपने बनाया हो हमारे कस्टमर्स के लिए, तो वो कौन सा है और क्या नया है उसमें? तो हर साल हम कोशिश करते हैं कि हम एक प्रोडक्ट में एक नया ऐसा इनोवेशन ऐड करें, जिससे कि कस्टमर को वो दिवाली वाला भाव भी मिले, मतलब वो फीलिंग आए और उसको कुछ नयापन लगे। तो इस बार हम लोग ने अपनी जो अगरबत्ती है, उसे एकदम फुलझड़ी का रूप दिया। वो एकदम फुलझड़ी जैसी दिखती है सारी चीजें, बट जब आप उसे जलाएंगे उसमें से खुशबू आएगी। तो वो बहुत ज्यादा हिट हुआ। दूसरा, हम लोग ने जो कंडील मार्केट में मिलती हैं, कंडिल से ही इंस्पायर होकर एक रोजबर्ड करके लैम्प बनाया, जो कि गुलाब की एकदम कली जैसा दिखता है और वो फोल्ड हो जाता है। तो उससे वो काफी लोगों ने पसंद किया। फिर तीसरी चीज जो लोगों ने बहुत पसंद की थी, वो इस वर्ष हमारे लक्ष्मी चरण है। तो वो लक्ष्मी चरण में हम लोग ने जो असली लक्ष्मी जी के चिन्हों, पद में जो चिन्ह होते हैं, उसकी हम लोग ने इंग्रेविंग करके, चेन्नई के आर्टिसंस ने मिलकर उसमें हाथ से पूरी बारीकी से एनग्रेविंग करी, उसकी सिल्वर प्लेटिंग हुई और जिसको फाइनली एक सेरेमिक के बेस पे रखा गया। तो वो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया इस वर्ष। फैसिनेटिंग अंकित। लेकिन अंकित, थोड़ा अपने करियर की शुरुआत के बारे में बताइए। आपकी पढ़ाई कैसे हुई, फिर आपने क्या किया और ये फूल.co का आइडिया कैसे आया? तो मेरी पढ़ाई कानपुर में वीरेंद्र स्वरूप स्कूल से हुई। उसके बाद फिर मैंने पुणे यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की। उसके बाद मैंने सिमेंटिक में मेरी जॉब करी। तो वहीं पे एक दिन गंगा जी के घाट पे मेरे एक मित्र के साथ मैं बैठा था। जब वो फॉरेन से थे, तो वो मुझे प्रश्न करने लग गए कि ये
तुम लोग इतनी जब इस गंगा जी की पूजा करते हो तो ये गंगा जी इतनी गंदी क्यों है, इसके तो पानी से कैंसर हो जाएगा। मैंने उसे लाख समझाया कि भाई कि ये पानी बहुत शुद्ध है, ये हमारी धरोहर है, ये इसके बिना हिंदुस्तान ही नहीं, इंडिया नहीं एग्जिस्ट करता, और ये सिर्फ एक नदी नहीं है, हमारी माता है। तो उसने मुझसे एकदम से बोला, अगर ये तुम्हारी माता है तो इतनी गंदी क्यों है? और मेरे पास उसका जवाब नहीं था। फीकल स्लज, टैनरी का वेस्ट, काफी चीजें उस समय गंगा जी में जाती थी। और हम वहां बैठे हुए थे, बातचीत कर रहे थे, और गिनने लग गया। उसने गिना, करीब उस समय 1 घंटे के दौरान करीब 150 लोग गंगा जी में, बच्चे, माताएं गंगा जी में डुबकी लेके गए। तो उसने मुझसे बोला, ये लोग को तो बीमार हो जाएंगे, ये लोग को मतलब ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, सूर्य नमस्कार कर रहे हैं। तो उस ये हम लोग बातचीत कर ही रहे थे, उसी समय एक मंदिर ने टेम्पो भर के फूल गंगा जी में डाल दिए। फिर वहां से मुझे आया, चलो मैं फैक्ट्री का कुछ नहीं कर सकता हूँ, वो मतलब मेरे बस के बाहर है, बट मैं ये फूलों का तो कुछ कर सकता हूँ। और उसके बाद फिर मैंने जाके सिंपल घर जाके एक सिंपल गूगल सर्च किया कि इंडिया में टेम्पल वेस्ट के बारे में कोई कुछ कर रहा है क्या। एक सिंगल जवाब नहीं आया। फिर वहां से मैंने धीरे धीरे सोचा कि फूलों का क्या कर सकते हैं, क्या किया जा सकता है। तो सबसे पहले हमने खाद बनाई, और उसमें हम थोड़ा फेल भी हो गए। हमें बाद में समझ में आया, खाद जितने में बनती है और जितने में बेची जाती है, तो वो जितने में बन रही है वो ज्यादा कॉस्ट है बेचने से। तो वो एक वैल्यू नेगेटिव प्रोसेस हुआ। फिर मैं सोचने लगा क्या और किया जा सकता है। नहीं, और मुझे ये बहुत ही हिंदुस्तान, इंटरेस्टिंग लग रहा है, और सवाल मेरे अंदर भी, जब मैं आपकी कंपनी के बारे में पढ़ रही थी और देख रही थी, तो मेरे अंदर भी ये सवाल जहन में उठे कि काफ़ी लोग हैं जो कहते हैं कि फ्लावर्स, फूल जो हैं वो बायोडिग्रेडेबल हैं, खाद बनाए जा सकते हैं। इनफैक्ट जब आप नदी में या समंदर में उसको बहाते हैं तो वो ऑर्गेनिज्म उसको ब्रेक डाउन कर ही देते हैं, वो मिल ही जाएगा। लेकिन ये पॉल्यूशन कैसे बन जाता है, सबसे बड़ा सवाल बहुत लोगों ने आपसे भी पूछा होगा। सबसे मैम, फ्लावर इटसेल्फ पोल्यूशन का प्रॉब्लम नहीं है। पोल्यूशन वहां से आ रही है जो अब जितने भी जो की पूर्ति करने के लिए फ्लावर की वॉल्यूम, जो सारे पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड यूज हो रहे हैं, जो फार्म रन ऑफ है, जिसके थ्रू ये जो गंगा जी में और नदियों में जा रहे हैं, वहां से पोल्यूशन आ रहा है। और दूसरी चीज, द द वॉल्यूम ऑफ फ्लावर्स दैट इज गोइंग इनसाइड, इट इज अबाउट 8 मिलियन टन्स ऑफ फ्लावर्स। आप एग्जाम्पल हम्म। लीजिए कि एक ग्लास आप लोगे, उसमें आप और एक फूल डालोगे, वो गल जाएगा, चलिए ग्लास का पानी उसे एब्जॉर्ब कर लेगा। बट वहीं आप उसे भर दो एकदम, तो जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है उससे वो फ्लावर्स डिकम्पोज नहीं हो पाते। वहां से सारी प्रॉब्लम अराइज होती है। तो एक और सवाल मेरा इसी में अंकित, क्योंकि फ्लावर, सिर्फ फ्लावर तो डंप नहीं होते होंगे, उसके साथ प्लास्टिक्स और जिस धागे में वो पिरोए जाते हैं वो भी शुद्ध है कि नहीं है, या फिर वो प्लास्टिक के बने, तो ये भी एक बड़ा चैलेंज होता होगा आपके लिए। हाँ, तो हम लोग क्या है, सबसे ज्यादा मतलब हम लोग के भी करीब 600 महिलाओं का वर्कफोर्स है। तो हमारे यहाँ प्रतिदिन ऑलमोस्ट करीब 20 से 22 टन फूल आता है हमारी यूनिट्स में, जिसमें सबसे पहले सारा पत्तर, पेपर, धागा, मिल्क के पैकेट, जो कप होते हैं जिससे जल चढ़ाते हैं लोग या दूध चढ़ाते हैं, चुन्नी, वस्त्र, ये सारी चीजें अलग करी जाती हैं। फिर उसके बाद ये फूलों को ढंग से धोया जाता है, उसमें और मतलब उसके पेस्टिसाइड हटाने के लिए ट्रीटमेंट किया जाता है। फिर उसके बाद ये फूलों को धूप में सुखाया जाता है, जिसके बाद इनका यदि या तो हम लोग फ्लेवर बनाते हैं या तो फिर उनकी हम लोग अगरबत्ती वगैरह बनाते हैं। ओके अंकित, अब आगे बढ़ते हैं और आपके बिजनेस मॉडल को थोड़ा और समझते हैं। अब फूल से, मतलब वेस्ट से आपने अगरबत्ती, दिए और पता नहीं क्या कुछ बना लिया, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल रही होगी मंदिर में जाके कन्विंस करना उन लोगों को कि ये फूल हमें दे दीजिए। आपको लगा, और कैसे कन्विंस किया आपने ये? जब मैंने शुरू किया था तब मैं 25 वर्ष का था, तो उस समय बहुत दिक्कत होती थी। कई बार तो मैं मंदिर जाके डस्टबिन से ही फूल उठा के चुपचाप ले आता था। लोगों को एक्चुअली ये दिक्कत होती थी कि तुम करने क्या वाले हो फूल से, और मेरे पास उसका उत्तर नहीं होता था। लोगों को ये लगता था भगवान के चढ़े हुए फूल है, तुम इसका अनादर ना करो, तुम इसे फेंको नहीं, तुम इसे वापस मंदिर में ही लाके ना चढ़ा दो, ये सारी चीजें। तो धीरे धीरे जब मैं, एक तो जब रेगुलर हो गया, रोज 1-1 2-2 किलो उठाने लग गया, तो थोड़ा सा मंदिर के कमेटी वगैरह जो पुजारी वगैरह रहते थे उन्हें थोड़ा कन्विंसिंग होने लगा। फिर एक हमारी हिंदू आरती में एक लाइन होती है, तेरा तुझको अर्पण। तो फिर मैं ये बोलने लगा कि देखिए, ना ये फूल आपके हैं ना ये मेरे हैं, भगवान के, और ये अगरबत्ती के रूप में भगवान को वापस जा रहे हैं। तो वो पूरा साइकिल कंप्लीट हो रहा है। तो फिर लोग, और दूसरा जब महिलाओं को फिर इसमें रोजगार बढ़ने लग गया, सारी चीजें होने लग गई, लोगों ने देखा कि हम एक्चुअली फूल उठा के उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, और हम रोज प्रतिदिन फूल उठा रहे हैं। हम ऐसा नहीं कर रहे कि आज हमने फूल उठाया शौकिया, फिर 10 दिन तक हमने कुछ नहीं किया, वो फिर से कचरे में जा रहा है, फिर हमने 10 दिन कुछ नहीं किया, ऐसा नहीं। हम फिर प्रतिदिन रोज फूल उठाने लग गए। तो फिर धीरे धीरे लोगों का विश्वास बढ़ने लग गया। फिर हमसे हमारे साथ बड़े बड़े मंदिर जुड़ गए, जैसे अयोध्या के मंदिर जुड़ गए, बनारस जुड़ गए, गया के मंदिर, गया जी के मंदिर जुड़ गए, केदारनाथ, बद्रीनाथ। तो अब ये सारी जगहों से फूल हम लोग कलेक्ट करते हैं रोजाना, और इससे हम लोग प्रोड्यूस।
कितने मंदिर से जुड़े हुए हैं अंकित अभी आप? कितने मंदिर से फूल उठाते हैं और हम कहाँ लोग अभी प्रोडक्शन होता है आपका? किस किस शहर में आपकी प्रेजेंस है? तो अभी हम लोग का 6 जगह पे यूनिट्स है। कानपुर, फिर बनारस, अयोध्या, गया, बद्रीनाथ और केदारनाथ जी। तो प्रतिदिन आपने कहा फूल उठाते हैं, तो ये काम कैसे करता है? तो महिलाएं फिर रोज हमारे छांटती पास, हैं? हाँ जी। हाँ तो रोज देखिए हर मंदिर का कुछ अलग अलग दिन होता है। जैसे कि मंगलवार को आप गणेश जी हनुमान जी का दिन होता है, हम्म। सोमवार को शिव का दिन होता है। तो हम लोग का, क्योंकि अब इतना एक्सपीरियंस हो गया तो हमें पता कुछ, हम फोरकास्टिंग कर लेते हैं कि किस दिन हमें कितना कहाँ से फूल मिलेगा। तो रोजाना हर, ये सारी जगह हमारी यूनिट्स हैं जहाँ पे हमारे व्हीकल्स जाते हैं, ये मंदिरों से फूल उठाते हैं, उन्हें हमारी यूनिट लाते हैं जहाँ फ्लावर्स का फर्स्ट लेवल ऑफ प्रोसेसिंग वगैरह सारी चीज हो जाती है। फिर इसके बाद इनको स्टोर कर लिया जाता है और फिर जैसे जैसे वो हमारा बेसिक रॉ मटेरियल बन जाता है। फिर जब हम्म। हमें उसको जैसे से यूज करना है उसका प्रोडक्ट फिर बना लिया जाता है। तो ये एक्टिविटी हमारे यहाँ रोज होती है। फेस्टिव डेज जैसे आप सावन या फिर नवरात्र में हमारा करीब करीब 70-80 टन फूल आता है दिन का। अच्छा, इंटरेस्टिंग। तो अंकित, पुराने फूलों से फिर प्रोडक्ट्स बनाना, प्रोडक्ट्स में तब्दील करना पुराना फूल, ये क्वालिटी पर असर नहीं देता? कैसे आप मेंटेन करते हैं उसको? तो अगर ये फूल पुराना तब होगा जब ये, यदि उसी दिन प्रोसेस नहीं हुआ, जैसे वो हाँ। मंदिर में चढ़ा उसके बाद हमारे पास, आप समझिए आपने फूल चढ़ाया, 6 से 7 घंटे में फूल हमारे पास आ जाएगा और वो ड्राइंग पे चला जाएगा। उसके बाद वो एकदम आप मतलब उसमें नया पुराना कुछ नहीं रह जा सकता। अब यदि वो फूल मान लीजिए 2 दिन तक छोड़ दिया गया, सड़ता रहा, क्योंकि मंदिरों में दूध, दही, चीनी सारी चीजें डाली जाती है जिससे फर्मेंटेशन शुरू हो जाती है। तो इसमें द मतलब द सीक्रेट, मतलब द की इज कि वो फूल रोज उठा के उसी दिन प्रोसेस होना पड़ेगा, तो उसकी मतलब कैपेबिलिटी मेंटेन रहती है। चलिए, रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए सीधी सी आवाज के साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर और आज हम बात कर रहे हैं फूल.co के अंकित अग्रवाल से। अंकित, इसी से दूसरा सवाल, आप B2B और B2C दोनों बैलेंस करते हैं आप, जी। तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। सी हम लोग का जो हमेशा से फोकस रहा है वो B2C पे ज्यादा रहा है। आज भी 70%, 72% B2C है। B2C आपका हो गया Amazon के थ्रू, हमारे खुद के वेबसाइट के थ्रू, अब क्यूकॉम के थ्रू, रिटेलर्स के थ्रू। और B2B वो हुआ वो जो डायरेक्ट कंपनीज हमारे साथ ऑर्डर प्लेस करती हैं, या कुछ कंपनीज जिनके लिए हम व्हाइट लेबल भी करते हैं। तो अब हम लोग का विजन ये है कि हमें B2C पे ज्यादा फोकस करना है, कि उससे जो मैसेज है प्रोडक्ट के बारे में वो ज्यादा हमारा फैलता है। उससे मतलब एक ब्रांड बन जाता है। B2B में ब्रांड का बनाने का जो स्कोप है वो थोड़ा सा कम रहता है। वहां पे यू आर जस्ट वन अनदर प्लेयर जो कि एक सप्लाई दे रहे हैं। ज्यादा रिस्पांस कहाँ से मिल रहा है अंकित आपको? क्विक कॉमर्स स्पेसेस से, ई कॉमर्स स्पेसेस से, या रिटेल से? सी वो हर साल ट्रेंड थोड़ा चेंज होता रहता है। जैसे आज से 3 साल पहले जब D2C बूम था कोविड के समय, सिर्फ वेबसाइट सबसे ज्यादा चलता था, फिर बीच में Amazon उठा। अभी क्यूकॉम इज द फ्लेवर ऑफ द सीजन। मतलब अब क्यूकॉम से इतनी सुविधा हो गई है, 10 मिनट में आपके पास घर में सामान आ जाता है। तो जैसे ब्लिंकिट हमारा इस साल का मेरा एंकर क्यूकॉम वाला प्लेयर है, पार्टनर है। तो सारी चीजें आप समझिए, मतलब ऑलमोस्ट 20% ऑफ सेल्स आपके अब क्यूकॉम पे मूव हो चुकी है। ओके अंकित, अब थोड़ा ग्रोथ की बात करते हैं। अभी फूल.co का ग्रोथ कैसे देख रहे हैं आप? रेवेन्यू के नंबर्स बताइए, साथ ही क्या अभी आप EBITDA पॉजिटिव है? हाँ सो मतलब मेरे को एक्चुअली बहुत खुशी है बताते हुए, हम लोग लास्ट फाइनेंशियल ईयर से EBITDA पॉजिटिव है, सिंगल डिजिट पैट पॉजिटिव, नॉट इवन EBITDA पॉजिटिव, हम लोग पैट पॉजिटिव है। और सी मैंने ये कंपनी शुरू की थी 2017 में। तो हमने सबसे पहला जो हमें फंड मिला था वो हमें मिला था टाटा सोशल अल्फा, और मेरे जो बॉसेज हैं सिमेंटिक में, उन्होंने इनको पैसा डाला था। फिर हमने ड्रेपर से फंड उठाया था, फिर हमने आयन और आलिया भट्ट से फंड उठाया था, फिर हमने 6 सेंस से अपना सीरीज ए राउंड किया था। टोटल हम लोग ने करीब 60 से 70 करोड़ का इन्वेस्टमेंट रेस किया है। और हर फाइनेंशियल ईयर 2018 से हमने पहली सेल शुरू की थी, 2018 से लेकर 2025, मतलब अभी हर फाइनेंशियल ईयर हम लोग की कोशिश ये रहती है कि हम अपना डबल एक्स, मतलब अगर हमने पिछले साल 1 रुपए रेवेन्यू किया है तो हम इस साल 2 रुपए रेवेन्यू करें। That is how the growth has been on every financial year, and we have crossed the 100 crore mark in this year. इंटरेस्टिंग, वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन अंकित। अब आलिया भट्ट का आपने जिक्र किया, आलिया भट्ट जैसा बड़ा नाम जब आपके साथ जुड़ता है तो आपकी कंपनी को कैसे शेप करता है? और इसी से दूसरा सवाल, आपने फ्लेदर का भी जिक्र किया था, राइट? फ्लेदर क्या है? और जहाँ तक मैं पढ़ रही थी, आलिया भट्ट भी उसी को देखकर अट्रैक्ट हुई थी, तो इसके बारे में थोड़ा बताएं। सबसे पहले फ्लेदर जो है वो हम लोग फूलों से एक एग्जैक्टली चमड़े का विकल्प बना रहे हैं,
जिसमें कि कुछ भी प्लास्टिक नहीं है, कोई भी सिंथेटिक पॉलीमर, कुछ भी मतलब रबर या कुछ भी वैसा नहीं एडेड है। ये बेसिकली एकदम लैब ग्रोन मटेरियल है जो कि एक्चुअल एनिमल का जो गाय का चमड़ा होता है वैसा महसूस कराता है। उसकी इलास्टिसिटी, टेंसाइल स्ट्रेंथ, सब कुछ एक्चुअल एनिमल लेदर जैसा मैच करता है। जब हमने शुरू किया था, मैंने ये 2018 में आइडिया आया था, तब लोग एक्चुअली पागल समझते थे। लोग बोलते थे हो ही नहीं सकता फूलों से। अच्छा, अब तुमने बिल्कुल। अगरबत्ती बना ली है तो अब तुम अपने को हम्म। हीरो समझ, तुम ये भी बनाओगे। और हम लोग ने पिछले, आप समझिए 7-8 साल लगे रहे हैं, R&D, बहुत पैसा लगा है। एक एक मशीन जो कि नॉन एग्जिस्टेंट थी, हमने सारी मशीनें खुद बना के सारे प्रोसेसेस खुद डेवलप किए हैं। कि जो साइंस हम फॉलो कर रहे हैं इसे बायोमिमिक्रिकल साइंसेस बोलते हैं। तो फूल के जरिए हम इंडिया को बायोमिमिक्रिकल साइंसेस के मैप में रख रहे हैं। वर्ल्ड में आज इकलौती 2 कंपनियां और ऐसी हैं जो कि सेलुलोज से चमड़ा बनाती हैं, जिसमें कि जीरो प्लास्टिक है या कोई रैगजीन कुछ भी नहीं है। हम लोग ने एक्चुअली पूरा वो कर लिया है। हमारे इसके लिए 5 पैटेंट्स हैं जो कि 4 ग्रांट हो चुके हैं। IIT कानपुर में हम लोग ने R&D की नींव रखी थी। उसके बाद हम लोगों ने पूरा खुद का पायलट प्लांट, खुद का सेटअप, सारी चीजें खुद करी। और ये बहुत ही धीरे 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 प्रोसेस रहा है। मेरी टीम काफी अच्छी है, वो सब लोग IIT से हैं। मतलब इंडिया का बेस्ट ब्रेन पूल ने ये चीज को करके और उस चीज को सक्षम किया है। और यदि आप चमड़े को देखें तो जो चमड़ा है वो लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री, जो मीट इंडस्ट्री है, ये दोनों इंडस्ट्री वर्ल्ड का करीब 27% ग्रीन लैंड मास, करीब 33% अर्थ दुनिया का फ्रेश वाटर कंज्यूम कर लेते हैं, और बदले में ये हाईएस्ट मीथेन एमिशन देते हैं जो कि सबसे बड़ा ओजोन लेयर और पोल्यूशन का कारण है। तो ये सारी चीजें हट सकती हैं। और सबसे बड़ी बात है, गौ हत्या नहीं होगी। और हम लोग का इसका स्ट्रैटेजी ये रहा है कि अभी हम लोग जो वर्ल्ड के टॉप 10 लग्जरी यूरोपियन ब्रांड्स हैं, हम लोग उन्हें इसका शीट्स डेवलप करके दे रहे हैं। और उसी के फिर उससे वो अपने बैग्स, जैसे भी हम लोग अलग अलग अग्रीमेंट साइन किए हैं, किसी के साथ बैग्स का ब्रांड के साथ अग्रीमेंट साइन किया, किसी के साथ बेल्ट्स का, तो हम लोग उनके सप्लायर्स रहेंगे फॉर द मटेरियल। उसके बाद वो उसको प्रोडक्ट करके हाई एंड मार्केट्स में धीरे धीरे मार्केट करना शुरू करेंगे। और तो ये मुझे प्रोडक्ट लगता है अभी कि उतरा नहीं है बाजार में अंकित? फ्लेदर अभी ये उतरा इंडिया नहीं में है नहीं है, बाजार में? ये यूरोपियन मार्केट्स में है, इंडियन मार्केट में नहीं है। आपने बाहर भी पैर पसारे हुए, यूरोप, US में आपकी मौजूदगी है अभी? हाँ, वही मतलब मेजर हम लोग का टारगेट वही था कि हम लोग पहले लग्जरी फैशन ब्रांड्स को लें, क्योंकि जिससे किसी भी नए प्रोडक्ट, नए किसी चीज का आविष्कार का नैरेटिव सेट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो अगर उसमें आप टॉप डाउन अप्रोच लेते हैं तो हमेशा सेल्स इजी हो जाती है, क्योंकि इनिशियली हमारा प्रोडक्शन भी कम था और हमें ब्रांड्स ने डायरेक्टली अप्रोच किया था। तो हम लोग को ये लगा कि अब इनके साथ पार्टनर करना आसान रहेगा। उन्होंने एक्चुअली हमें R&D में भी बहुत हेल्प किया कि हमारे कुछ प्रोसेसेस एम्स्टर्डम में बने, कुछ इटली में बने, कुछ चाइना में बने। तो उसी डे मतलब इनिशियली 2021 से ही वो नींव रख ली गई थी कि इसका लार्ज स्केल प्रोडक्शन जो इन लग्जरी ब्रांड्स को चाहिए, जो क्वालिटी चाहिए, जो सर्टिफिकेशन चाहिए, वो सब चीजों पे हमने उसी समय से काम करना उनके पैरामीटर से उनके साथ ही शुरू कर दिया। और इसमें हमें काफी, हम लोग को ग्लोबल अवार्ड्स मिले, हम लोग को हम्म। अच्छा से काफी हेल्प मिला है, कोविंग ग्रीन से हेल्प मिला, NUS DBS सिंगापुर से हेल्प मिला, फॉलिंग वॉल्स जर्मनी से मिला, गिफ्टेड सिटीजन मेक्सिको से। तो काफी वर्ल्ड के ऑर्गेनाइजेशंस ने हमें इसमें हेल्प किया। और बेस्ट पार्ट ये है, ये जो मटेरियल जो हमने फ्लेदर बनाए, इसे जब आप धरती में पूरा कंप्लीटली सॉइल बैक्टीरिया में डाल देते हैं तो ये 1.5 साल में बायोडिग्रेड होना शुरू हो जाता है। तो धरती से आया और धरती में वापस चला जाएगा। इंटरेस्टिंग, फैसिनेटिंग अंकित। अच्छा, आपने कहा कि लग्जरी प्रोडक्ट्स के लिए आप US और यूरोप के मार्केट पर फोकस कर रहे हैं। अगरबत्ती, कैंडल्स, ये सब आप सप्लाई नहीं करते यूरोप में, हम US लोग में, एक्चुअली विदेशी बाजार में? तो हम जी। लोग US वगैरह से हम लोग अभी करीब ऑलमोस्ट 17 कंट्रीज में सप्लाई दे रहे हैं। और हमारे साथ एक्चुअली होता है ये दिवाली हमारा मेजर मेजर सीजन है जिसमें हम लोग स्टॉक आउट वाली सिचुएशन में आ जाते हैं। तो इस साल हमारा मेजर फोकस ये है कि हम स्टॉक आउट नहीं हो। जैसे यदि आप हम्म। हमारा अभी Amazon कुछ भी देखेंगे तो आपको फूल के डब्बे नहीं मिल पाएंगे। तो ऐसा क्रेज हम लोग धीरे धीरे ब्रांड के साथ डेवलप हो चुका है कि दिवाली है, फूल के डब्बे चाहिए, तो लोग पहले से स्टॉक करना शुरू कर देते हैं। तो धीरे धीरे हम लोग ने ब्रांड को, हम लोग ने कभी वैसा नहीं किया कि हम लोग का इन्वेस्टर्स का पैसा आ गया है तो अब चलो 4x बिजनेस कर ले और लॉसेस करना शुरू कर दे। हमेशा से वो बिजनेस के फंडामेंटल्स बड़े जो यूनिट इकोनॉमिक्स वगैरह पे काफी फोकस रहा है कि हम जितना मतलब पाँव पसार सकते हैं हमने चादर उतनी बढ़ाने की हमेशा कोशिश करी, जिससे कि हम लोग ने बिजनेस को थोड़ा ऑर्गेनिकली ग्रो किया है और वर्ड ऑफ माउथ और ये सब चीजों पे बहुत ज्यादा यूज किया है, रादर दैन की मार्केटिंग पे बहुत ज्यादा पैसा लगाया है।
और एक आखिरी सवाल अंकित, आप फूल.co को अगले 5 साल में कहाँ देखते हैं? क्या विजन है आपका? सो फूल.co को सी विजन दो तरीके का है। मेरा जो हम लोग का पर्सनल विजन है वो ये है कि हम एटलीस्ट 10,000 महिलाओं को रोजगार दे पाए। दैट वो हमारा एक इंट्रिंसिक कोर मिशन है एज अ कंपनी। इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल शेयर होल्डर्स और स्टेक होल्डर्स के लिए हमारा टारगेट ये है कि हम लोग एटलीस्ट अगले 5 साल में वी वांट टू बी 1,000 करोड़ रेवेन्यू ब्रांड एंड वी वांट टू गो पैन इंडिया एंड स्टार्ट ऑफलाइन रिटेल एज वेल। अभी हमारा 95% बिजनेस ऑनलाइन और ई कॉमर्स क्विक कॉमर्स चैनल से है। लेस देन 5% हमारा रिटेल या जो ऑफलाइन चैनल्स हैं। वी वांट टू नाउ स्लोली इंक्रीज इट एंड बिगर मेक अ नेम फॉर फूल इन द बिगर इंसेंस ब्रांड। इंटरेस्टिंग अंकित, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और आइडिया थैंक यू। आपका जो इंटेंशन है आपकी बहुत ही अच्छी है। बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस और एक बार फिर से आपको और आपके परिवार को शुभ आप दीपावली। जरूर हमारे प्रोडक्ट्स क्यूकॉम से लेके एक बार ट्राई करिएगा। आपको एकदम लगेगा कि दिवाली एकदम घर है। बिल्कुल बिल्कुल अंकित। चलिए, तो आज का ये शो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आपके फीडबैक हमें पोस्ट करें CNBC आवाज़ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर या हमें ईमेल करें ae@nw18.com पर। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ नए बिजनेस आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए CNBC आवाज़।